हरे कृष्ण। ये दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना हमारे काम का है। एक घर में पति पत्नी रात के समय में आराम कर रहे थे, सोए थे। इतनी देर में जो घर का आंगन था उसकी दीवार पर एक चोर चढ़ गया और पत्नी की नजर गई। एक खिड़की से देख लिया कि एक चोर घर की दीवार पर चढ़ गया है। तुरंत उसने अपने पति को जगाया, सुनिए हमारे घर में ना चोर आ गया है, देखो देखो एक चोर घुस रहा है, देखिए आप, अरे उठो चोर घुस रहा है। क्योंकि पत्नी डरी हुई थी। ऐसे में पति ने कहा, सो जाओ चुपचाप, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ठीक है, पत्नी निश्चिंत तो हो गई, जब मेरा पति जानता है तो फिर कुछ करेगा। ऐसे में चोर ने क्या किया, जो वहां की एक खिड़की थी वहां से चुपचाप वो चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तो ऐसे में पत्नी ने कहा कि सुनो, जो चोर है ना वो घर के अंदर प्रवेश कर गया है, खिड़की से कूद गया है, वो घर के भीतर आ गया है। पति ने कहा सो जाओ, मैं जानता हूं, क्योंकि वो गहरी नींद में था। अभी भी उसने यही जवाब दिया कि मैं जानता हूं। इतनी देर में चोर घर के उस कमरे में गया जहां पर अलमारी थी। पत्नी ने कहा उठो, अब तो चोर उस कमरे में गया जहां हमारी अलमारी पड़ी है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, सो जाओ। चोर अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और तिजोरी खोली। पत्नी ने कहा अरे उसने हमारे घर की तिजोरी खोल दी, उठो अब तो उठो। बोले सो जाओ, क्यों टेंशन ले रही हो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। एक दृष्टांत है समझने के लिए, एक दृष्टांत है। इस बीच में हम आपको बता दें कि परसों 11 दिसंबर बुधवार के दिन मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस दिन गीता सुनाई थी, आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम उस दिन तो हम जरूर उठें जल्दी। पूरी कोशिश कीजिए सुबह 5 से 6 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भगवत गीता की महिमा सुनिए, हमारे साथ जाप कीजिए। एकादशी है, पूरी कोशिश करना जल्दी उठने की। ऐसे में चोर ने तिजोरी खोली और पूरा माल साफ कर लिया, एक पोटली भर दी। सुनो, चोर ने पूरा हमारा सामान उठा लिया है, कीमती जेवर धन सब उठा रहा है, उसने पोटली बांध दी है। तो पति ने कहा मैं जानता हूं, तो चिंता न कर, मैं जानता हूं। ऐसे में चोर घर के आंगन में पहुंचा, पोटली बांध के जाने लगा, भागने लगा। तो पति ने कहा अब तो वो भाग रहा है, अब तो घर के आंगन में पहुंच गया है और तो दीवार चढ़ गया है। अब पति को आया जोश, कहाँ है चोर, कहाँ है, नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसको पकड़ूंगा, उसने मेरे घर को लूटा है, मेरे कीमती सामान लेके गया है। तब तक तो चोर रफू चक्कर हो गया। पत्नी ने कहा अब क्या, अरे इतनी बार मैंने आपसे कहा चोर आया है, चोर आया है, चोर अंदर घुस गया है, चोर अलमारी के पास गया है, जानता हूं जानता हूं जानता हूं। ये जानता हूं किस काम का, आपका ये जानता हूं किस काम का। जब चोर हाथ से निकल गया, अब घर से भाग गया, अब कह रहे हो कहाँ है चोर, अब किस काम का आपका ढूंढना, अब चोर को क्या करोगे, वो तो चला गया। ऐसे ही प्रिय बंधुओं, आप लोगों से पूछो कि भगवत गीता के विषय जानते हो, अरे जानता हूं। अरे कभी सत्संग चलो, चलो कथा में चलो, सत्संग चलो, अरे सब जानता हूं, सब जानता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, रामायण महाभारत ग्रंथ जानता हूं, जानता हूं, अरे जानता हूं। बहुत सारे लोग कहते जानता हूं। अरे भाई जिंदगी खत्म हो रही है, भजन कर लो, अरे जानता हूं। अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अरे जानता हूं। अरे भाई अब बूढ़ापा आ गया, अब तो भजन करो, अरे जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। इस बीच में मृत्यु आती है, हमारे प्राण चुरा के लेके चली जाती है, हम सिर्फ जानता हूं। अरे फिर भजन कब करेंगे, अच्छे कर्म कब करेंगे, नाम सिमरन कब करेंगे, ये बताओ। जानते तो सब कुछ हैं, पर जानकर हमें अनजान नहीं बनना है। और जो हमारे मनुष्य जन्म के कर्तव्य है, अरे करो। अरे भाई मंदिर जाना है, मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, दर्शन करने, जानता हूँ जानता। अरे भाई जानते हो तो जाओ भी, भगवत गीता के विषय, रामायण के विषय, महाभारत ग्रंथ के विषय, शास्त्रों के विषय जानते हो तो उनको पढ़ो भी, उनको समझो भी। भगवान नाम जपना है, अगर उसको जानते हो तो जपो भी, इसी में हमारा भला है। हरे कृष्ण।